वीवीआई क्वेश्चन लेके आई हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। ये कोर्स 1 का यूनिट 3 है, बीएड फर्स्ट ईयर 2021 का वीवीआई जो अब जो एग्जाम होने वाली है। ठीक है, ये यूनिट 3 में आपको सोशलाइजेशन पढ़ना है और सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और सोशलाइजेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मोस्ट वीवीआई इसको मान के चलिए, सोशलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरा, सामाजिकरण की परिभाषा क्या है? समुदाय, परिवार एवं विद्यालय का सामाजिकरण में भूमिका की विवेचना करें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर ले जो हमने लिखा है, फिर मैं इनके कंसेप्ट को समझाऊंगी। मनुष्य और समाज एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य के बिना समाज नहीं हो सकता और समाज के बिना मनुष्य नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति का किसी भी प्रकार का विकास यानी सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज में ही रहकर समाजीकरण के माध्यम से अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता आदि को हम सीखते हैं। ठीक है, ये सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसी के मदद से हम अपने समाज की संस्कृति, मानवीय मूल्य, नैतिकता, संस्कार और धर्म को हम सीखते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि सोशलाइजेशन जो है ऐसा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, समाज में जो भी नियम है, समाज का जो भी संस्कार है, जो संस्कृति है, जो मानवीय मूल्य है, उन सब को सोसाइटी में जो संस्कार है, धर्म है, संस्कृति है, मानवीय मूल्यों, इन सब नैतिकता, इन सब को सीखने की जो प्रोसेस है उसको हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी समाजीकरण क्या है? समाज में जो हमारे मूल्य है उनको सीखने की एक प्रक्रिया को सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, समाजीकरण अंग्रेजी भाषा के सोशलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। समाजीकरण का अर्थ है कि कोई व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई व्यक्ति सोसाइटी में रह रहा है तो समाज में रहने लायक बनाएंगे हम उसको, और समाज में रहने लायक जो बनाएंगे उसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समाजीकरण सामाजिक नियमों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है तथा समाजीकरण का मूल लक्ष्य सामाजिक परिवेश में अनुकूल तथा समायोजन है। ठीक है, समाज में रह के समाज में जो व्यक्ति रहता है उसके जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक परिवेश में वो समाज के अनुरूप उसको बनाना, यानी समाज के समायोजन के अनुकूल उसको बनाना, समाज में एडजस्ट कर सके। अगर हम किसी भी समाज को जो रूल है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो सोसाइटी वाले क्या करते हैं? उसको हम समाज से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम उसको समाज में रहने लायक जो बनाते हैं वो समाजीकरण की प्रक्रिया की मदद से। ठीक है, यही हो गया। बच्चों को सामाजिक योग्यता, मापदंड और मूल्यों को सिखाना, यदि समूह में रहने के लिए समाज का समूह योग बनाना, समाज के समूह के योग बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। देखिए, यह समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और ये समाजीकरण की प्रक्रिया घर के सदस्य, स्कूल में तथा खेल के साथियों की क्रिया प्रतिक्रिया के साथ होती रहती है। ये सोशलाइजेशन की क्रिया किसके साथ होती है? फैमिली में, स्कूल में और खेल के साथियों के साथ जो क्रियाकलाप होता है उसके साथ, खेल में वो उसमें समाजीकरण का विकास होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं समाजीकरण की कुछ डिफिनेशन है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। समाजीकरण की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर समाजीकरण की निम्नलिखित परिभाषा दी। ठीक है, जॉनसन के अनुसार, देखिए सब वही है जो हमने स्टार्टिंग में बताया, सब अपने अपने विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इनको प्रभाषित किया है समाजीकरण को। समाजीकरण वो सामाजिक अधिगम है जो सीखने वाले को समाज में रहने योग्य बनाता है। ठीक है, हम बताए थे सोसाइटी के रूल को फॉलो करेगा तभी वो सोसाइटी में रहने लायक बनेगा, और रहने लायक कौन बनाता है? तो ये प्रक्रिया। ठीक है, फिशर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। ठीक है, सामाजिक जो व्यवहार है उसको स्वीकार करेगा तभी वो उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो सामाजिक प्राणी बन जाएगा, है ना। प्रोफेसर गिन के अनुसार भी वही है, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सामाजिक अपने व्यक्तित्व को अपनाता है, सामाजिक विशेषताओं को व्यक्तित्व में अपनाता है। ठीक है,
रॉस के अनुसार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी को सहयोग करने में हम की भावना का विकास होता है। ठीक है, समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये समाज में होता है और हम में हम की भावना आती है। मैं जैसे सोसाइटी में अगर लोग आ जाएंगे तो उसमें हम की भावना हो जाएगी, तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया उसमें हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए समाजीकरण का जो डिफिनेशन हमने लिखा उन्हीं में से कुछ विशेषताएं सामने निकल के आई है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या है, पारस्परिक जागरूकता। दूसरा क्या है, सामाजिक सीखने की प्रक्रिया है ना। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है। समय और स्थान की प्रक्रिया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है और संस्कृति का स्थानांतरण है। ठीक है, हमें नहीं लगता इस पॉइंट में कुछ दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि सब जाते हैं। संस्कृति का स्थानांतरण क्या है, संस्कृति जो हमारा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। समाजीकरण एक प्रोसेस है, उसी प्रक्रिया को जो एक पीढ़ी से दूसरे पर चलते तो संस्कृति का हस्तांतरण होता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जब समाजीकरण उसमें समाज में जो भी नियम है वो रूल को फॉलो करेगा, उसमें विकास हो जाएगा, तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया, आप जानते हैं कि समाजीकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है। अब पारस्परिक जागरूकता, अब हम समाजीकरण की प्रक्रिया जो है समाज में जागरूकता होगी तभी हम जानेंगे, जागरूकता लाया जाएगा। ठीक है, तब हम समाजीकरण की प्रक्रिया को, प्रोसेस जो होता है समाजीकरण का, वो हमारा सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया माना गया है और समय और स्थान की प्रक्रिया है। जहाँ जाइएगा, जिस स्थान पे जाइएगा उसमें क्या होगा, उस तरह की समाजीकरण हमें विकसित होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसे समुदाय इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि ये समाजीकरण में समुदाय की भूमिका क्या है और समुदाय क्या होता है। आप थोड़ा सा बता दें, मैकइवर ने कहा कि जब कभी एक छोटा या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि उसमें कि समूह के कार्यों को सक्रिय रूप से भाग ले और फिर उस अवस्था में उन विशिष्ट उद्देश्यों में भाग नहीं ले पाते हैं, परंतु जीवन के समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, समाज क्या होता है, थोड़ा सा जाने कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है। समाज क्या हो जाएगा, समाज में क्या होगा, विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं जिसमें पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, और समुदाय में क्या हो जाएगा, एक ही जाति के लोग, दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होंगे वो एक साथ रहेंगे। ठीक है, वो किसी एक क्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ये धोबी का टोला है। जो टोला वर्ड जो निकला है वो क्या हो जाएगा, वो समुदाय को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, वो ब्राह्मण का टोला है। ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये समुदाय का ब्राह्मण का समुदाय है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक जाति के लोग रहते हैं और समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लें समाजीकरण में परिवार की भूमिका। ठीक है, समाजीकरण करने वाले संस्थानों में परिवार सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार ही समाज के रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथाएं एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। ठीक है, अब कहने का सेंस यही है कि सोसाइटी समाजीकरण जो है वो हमारे परिवार से स्टार्ट होता है। प्राथमिक संस्था बोला गया है इसको, क्योंकि परिवार में ही उसकी जो रीति रिवाज होते हैं, लोकाचार होते हैं, प्रथा होते हैं, संस्कृति, वो स्टार्टिंग में कहाँ से सीखता है, तो फैमिली से सीखता है, परिवार से सीखता है। ठीक है, अब देखिए परिवार के अन्य सदस्यों एवं भाई बहनों का भी बच्चे के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार की भावना जो होती है, सद्गुण जो होता है, जन्म लेता है, वो फैमिली में होता है। परिवार में लिंग, आयु, पद के बच्चों उनके आचरणों का अनुकरण करते हैं। बच्चे बड़े के व्यवहार को अपने खेल के दौरान प्रकट करते हैं और जब गलत करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है, जिससे बच्चे पुरस्कार एवं दंड के आधार पर उचित एवं अनुचित का भेद करना सीख लेता। अतः समाजीकरण में परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सब का व्यवहार क्या सीखता है, वो खेल में ही बच्चे सीख लेते हैं और उसका प्रदर्शन भी करता है। ठीक है, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बड़े अगर पूजा करने के लिए जाते हैं बड़े, तो प्रणाम करते हैं जिस तरह से, तो बच्चे भी पीछे से उसी तरह का प्रणाम करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस कहने का सेंस है कि बड़ों का अनुकरण करते हैं और उनमें समाजीकरण का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए परिवार और समाजीकरण।
ये हो गया। अब हम देखते हैं उसकी कौन कौन सी भूमिका है, निम्नलिखित प्रकार से उस पर किस तरह से इफेक्टेड डालता है। तो कैसा होना चाहिए, फैमिली का कैसा वातावरण होना चाहिए जिससे बच्चों में समाजीकरण का विकास हो। तो देखिए, पहला है परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक परिवार के बालक वही सब कुछ सीखता है जो गुण परिवार में होता है। जिस प्रकार आपसी सामंजस्य रहता है अर्थात वातावरण सौहार्दपूर्ण रहता है, अर्थात परिवार के सदस्यों के बीच अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ विचारों एवं आदान प्रदान खुले रूप में होता है। इस प्रकार के बालक भी समायोजित होते हैं। बालक परिवार के सीखता है और हमें क्या अधिकार मिला है उसमें इसके साथ वो कर्तव्य का निर्वाह करता है। ठीक है, अगर वातावरण जैसा परिवार का होगा उसके अनुसार बच्चा उसी का अनुकरण करेंगे। और इसीलिए वातावरण कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके फादर एंड मदर जो भी फैमिली मेंबर हो, अगर उसके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करेंगे तो वो रीति रिवाजों को ठीक से सीख नहीं पाएगा, डर जाएगा। ठीक है, परिवार में सांस्कृतिक मूल्यों का आदर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, परिवार में सांस्कृतिक मूल्यों की जीने की कला देती है। सांस्कृतिक मूल्य के कारण बड़े का आदर एवं छोटे के प्रति प्यार की भावना जागती है। मानव का यह धर्म है कि अच्छे बड़े से प्राप्त सांस्कृतिक मूल्यों को अपने छोटे तक पहुंचाए। सांस्कृतिक मूल्य की बालक का देश के अच्छे नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सांस्कृतिक मूल्यों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, अब जैसे जो धर्म को जो मान रहा है तो वो सांस्कृतिक मूल्यों को क्या करेगा, वो उसके छोटे भी उसे सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से वो क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार के वातावरण सामाजिक होना चाहिए। परिवार का सामाजिक वातावरण ही बालक के सामाजिक बना सकता है। सामाजिक वातावरण का अर्थ परिवार के सभी सदस्यों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। सभी की भूमिका को उपयोग बनाना, परिवार में हम की भावना जागृत करना। ठीक है, अब हम परिवार का वातावरण अगर सामाजिक होगा तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो होगी वो अच्छे से होगी। ठीक है, परिवार में नैतिक मूल्यों का महत्व स्थान देना। अब जो भी परिवार का नैतिक मूल्य इसको इम्पोर्टेंट देगा तभी तो बच्चे भी उसको इम्पोर्टेंट देंगे और वो क्या करेंगे, समाजीकरण का विकास होगा उसमें। अब देखिए क्या है, नैतिक मूल्य का अर्थ संकुचित न होकर विस्तृत में होनी चाहिए, अर्थात परिवार के सभी सदस्यों का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। किसी भी सदस्य का कोई अधिकार हनन न करे। परिवार में मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सदस्य की मर्यादा हो। बड़े के प्रति आदर एवं छोटे के प्रति स्नेह की भावना हो। ठीक है, इस तरह का अगर हमारा फैमिली का वातावरण रहेगा, नैतिक जो भी सही गलत है इस चीज को अगर परिवार मानता है तो वो क्या करेगा, उसके छोटे जो बच्चे होंगे, उससे जो बच्चे उनके परिवार के जो छोटे सदस्य होंगे वो भी उस चीज को सीखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे और इस तरह से उसमें समाजीकरण का विकास अच्छे से होगा। ठीक है, अब इस तरह से देखिए, 5वां पॉइंट है परिवार की आर्थिक स्थिति। ठीक है, परिवार की स्थिति अगर ठीक नहीं होती तो बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाती है। बालक के पालन पोषण में आर्थिक सुख सुविधा नहीं मिल पाती है तो जो एक अच्छे परिवार के बच्चों को मिल जाती है। इससे बालक में सहनशीलता परिश्रम वाला गुण विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, यानी आर्थिक जो स्थिति है वो भी समाजीकरण पर इम्पोर्टेंट डालता है। इसीलिए आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो समाजीकरण की विकास अच्छा से होगा। ठीक है, अब देखिए उसी में 7वां पॉइंट हो गया परिवार की बनावट। अब परिवार की बनावट कैसा है, संयुक्त परिवार, असंयुक्त परिवार। ठीक है, उसके अनुसार से ही हमारे फैमिली के जो बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, उसमें उसी अनुसार क्या होगा, सहनशील, सहानुभूति, ये सब की भावना आएगी। जैसे एकल परिवार होता है उसमें 2 या 3 फैमिली मेंबर होते हैं तो उसमें क्या होगा, सहानुभूति वाला भावना थोड़ा कम मिलेगी। और जो संयुक्त परिवार होगा जिसमें 10 बच्चे होंगे तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलना, यानी समूह में रहना, साथ साथ सब कुछ करना। तो ये सब जो भावना विकसित होती है वो परिवार की बनावट का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो असंयुक्त परिवार भी है। तो इस तरह की जो संयुक्त परिवार, एकल परिवार, असंयुक्त परिवार, जो भी असंयुक्त परिवार उसी को कहा गया है एकल परिवार को। ठीक है, तो इस तरह के फैमिली वाले में भी सहयोग की भावना विकसित होती है और समाजीकरण का विकास अच्छे से होता है। ठीक है, अब ये वीडियो यहाँ तक रहने दीजिए। अगर अगले वीडियो में मैं समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका लेके आऊंगी जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो ज्यादा लंबा न जाए इसलिए इसको हम यहीं तक एंड कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ताकि जो भी हम वीडियो डालें
उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन डाले आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।